हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पावन महीना है। वर्षा की बूंदों में भक्ति की मधुर ध्वनि घुली हुई है और हर स्त्री अपने मन में भोलेनाथ और माता पार्वती को संजोए श्रद्धा से सोमवार व्रत कर रही है। इस भक्तिपूर्ण अवसर पर पहले सुनिए सावन सोमवार व्रत की मुख्य कथा। इसके बाद प्रस्तुत होगा एक दिव्य संवाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की वह वार्ता जिसे शिव चर्चा के नाम से सुना और सराहा जाता है, जो केवल संवाद नहीं, एक ऐसी कथा है जो आत्मा को छू जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा को सोमवार व्रत की कथा के साथ। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के
पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय माताओं बहनों, एक बार फिर सावन धरती पर उतर आया है। आसमान में मेघों की घटाएं उमड़ रही हैं। कोयल की कूक और चातक और पपीहे की पुकार मन को हुलसाई देती है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। बागों में कदम्ब के फूल झूम रहे हैं और मंदिरों में फिर से घंटियों की टनकार सुनाई देने लगी है। उसी हरियाले पर्वत की तलहटी में एक शांत शिवालय के भीतर कैलाशपति ध्यान में लीन थे। वहीं पार्वती माता मंद मुस्कान के साथ उनके समीप बैठी थी। वह धीरे से बोली, प्रभु, फिर से वह ऋतु आ गई है जो मेरे हृदय को पुलकित कर देती है। सावन और मेरी बहनों ने तो प्रभु अभी से सोमवार व्रत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहीं कोई बेलपत्र चुन रही है, कोई गंगाजल भरने जा रही है। ये महीना तो जैसे आपके लिए उनका प्रणय गीत बन जाता है। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। एक करुणा भरी मुस्कान उनके अधरों पर खेल गई। उमा, ये वही मास है जब नारी अपनी श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से मुझे बुलाती है। सावन केवल जल की बूंदें नहीं लाता, बल्कि वह तो भक्ति के पुष्प खिलाता है। जब वह बेलपत्र अर्पण करती हैं तो वह केवल पत्ता नहीं, अपितु अपना मन मेरे चरणों में रख देती हैं। देवी पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, पर स्वामी, जब देवता विश्राम करते हैं, जब देवशयनी एकादशी आती है, तो क्या आप भी विश्राम करते हैं? भगवान शिव हंसे, नहीं उमा, जब देव निद्रा में होते हैं तब मैं जागता हूँ, क्योंकि सावन मेरा समय है। वह समय जब तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया था। तुम्हारा पहला सोमव्रत आज भी स्मरण है मुझे। देवी पार्वती की आंखों में लज्जा उतर आई। कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को। वर्षा की बूंदों में भीगते हुए वट वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने आपका ही तो ध्यान किया था। मेरी अंजलि सोनी थी पर हृदय भरा हुआ था। आंखें भीगी हुई थी पर आत्मा दृढ़ थी। भगवान शिव गंभीर हुए, फिर बोले, उमा, तुम्हारी उस भक्ति ने ही तो तुम्हें मेरा अर्धांग बनाया। अब जब भी कोई स्त्री सोमव्रत करती है, मुझे उसमें तुम्हारा अंश दिखाई देता है। उसका संकल्प, उसकी श्रद्धा मुझे उसी प्रेम की याद दिलाते हैं। देवी पार्वती ने भोलेनाथ का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, तो फिर क्या आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जो केवल आप जानते हैं? कोई ऐसा अद्भुत सावन की गाथा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी हो, कहीं नहीं सुनी हो। तब भगवान शिव ने नेत्र मूंदते हुए कहा, तो सुनो उमा। एक समय की बात है जब एक बालिका, जिसने मेरा नाम भी ठीक से नहीं जाना था, केवल अपने हृदय की सच्चाई से ही वह मेरे द्वार तक पहुंची।
जब न तो बड़े बड़े मंदिर थे, न ही घंटे घड़ियाल की गूंज दूर तक जाती थी, न कोई प्रचार था, न कोई प्रसिद्धि, परंतु उस युग में भक्ति की तान सबसे ऊंची थी। और उसी कालखंड में उत्तर दिशा के एक वनग्राम में जन्मी थी गिरिजा, एक साधारण सी कन्या, परंतु असाधारण श्रद्धा से ओतप्रोत। देवी पार्वती सुनकर भाव विभोर हो उठी। धीरे से शिव जी के समीप आकर बोली, स्वामी, तो क्या वो भी मेरी ही तरह? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ उमा, पर गिरिजा की तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं तक को विस्मय हो गया। सावन का ही महीना था, वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी और गिरिजा अकेली जंगल के उस भूले बिसरे शिवलिंग तक बेलपत्र लेकर जाती थी जहां अब तक कोई नहीं जाता था। देवी पार्वती का हृदय उस दृश्य में डूब गया। स्वामी, वो तो अत्यंत कठिन रहा होगा, कीचड़, उफनती नदी और अकेली कन्या, ऊपर से इतना विश्वास। भगवान शिव बोले, हाँ, उसी कठिनता में तो उसकी भक्ति की परख थी। देवशयनी एकादशी के दिन सावन का सोमवार भी पड़ा। धरती पूरी तरह भीग चुकी थी, जल जंगल एक हो गए थे। गिरिजा के माता पिता ने उसे रोका, कहा, मत जा बेटी, पर उसका मन तो मेरे नाम में अडिग था। वह बोली, माँ, आज देवशयनी है और सावन का पहला सोमवार भी। भोलेनाथ तो आज अवश्य जागेंगे। यदि मैंने आज व्रत और अभिषेक ना किया तो फिर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? देवी पार्वती की आंखों में चमक आ गई। स्वामी, क्या संयोग था, देवशयनी और सावन सोम एक साथ, जैसे ब्रह्मांड स्वयं कोई संकेत दे रहा हो। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, गिरिजा ने उस दिन कमर तक पानी में चलकर बेलपत्र, गंगाजल और अक्षत से मेरी पूजा की, कांपते हाथों से किसी तरह दीप जलाया और पूरी रात मेरे उस शिवलिंग के समक्ष बैठी रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की गूंज रात भर गूंजती रही। देवी पार्वती भगवान शिव के और समीप सरक आई, जैसे वह भी उस समय का हिस्सा बन गई हो। भगवान शिव बोले, सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो वहां केवल एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गिरिजा रात भर बारिश में भीगने के कारण अचेत हो चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसी क्षण मैं वहां प्रकट हुआ। देवी पार्वती विस्मय से बोली, स्वामी, आपने उसके सामने साक्षात दर्शन दिए? भोलेनाथ मंद स्वर में बोले, हाँ उमा, लेकिन मैं अकेला नहीं था, तुम भी मेरे साथ थी और हम दोनों ने मिलकर उसका तप स्वीकार किया और वरदान दिया कि जो भी स्त्री देवशयनी एकादशी के साथ आने वाले सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा से करेगी, उसे वही फल मिलेगा जो गिरिजा को मिला। देवी पार्वती की आंखें भर आईं। अब समझ आया स्वामी कि क्यों इन व्रतों में ऐसी गहराई है, उनमें गिरिजा जैसी आत्मा की छाया बसती है। भगवान शिव बोले, उमा, गिरिजा अब भी उन बहनों की पूजा में जीवित है जो बेलपत्र चढ़ाती हैं। उनकी आस्था में गिरिजा की तपस्या की झलक होती है। इसी समय वातावरण में शंख की ध्वनि और घंटियों की गूंज भरने लगी। बेलपत्र और चंदन की सुगंध और तीव्र हो उठी। देवी पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, क्या आप मुझे गिरिजा की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाएंगे, उसके बचपन से लेकर उस दिव्य दर्शन तक? भोलेनाथ मुस्कुराए, उमा, अब हर सोमवार मैं तुम्हें गिरिजा की कथा का एक एक अध्याय सुनाऊंगा, जैसे वह आज ही घटित हो रही हो। शिव जी बोले, तो सुनो। गिरिजा का प्रारंभिक जीवन। एक साधारण कुटिया, कच्ची मिट्टी की दीवारें और आंगन में तुलसी का पौधा। गिरिजा बचपन से ही अलौकिक थी। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाती, बेलपत्र चुनती और बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा किया करती। कभी भी उसने शिव जी से कुछ मांगा नहीं, केवल इतना कहा, भोलेनाथ, जब भी मैं आपको पुकारूं
कृपया मेरी सुन लेना, मेरी लाज रख लेना। देवी पार्वती भावुक होकर बोली, स्वामी, यही तो सच्ची भक्ति है, मांग नहीं, केवल संवाद की इच्छा। ऐसी आत्मा को आप भला कैसे न सुनते। भगवान शिव कहने लगे, उमा, पहले सोमवार को मैंने केवल उसकी श्रद्धा देखी, लेकिन प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानना चाहता था क्या ये क्षणिक प्रेम है या कोई गहन आत्मिक संबंध। दूसरे सोमवार को और भी भीषण बारिश हुई। माता ने उसी तरह रोकना चाहा, पर गिरिजा मुस्कुराकर कहने लगी, माँ, अगर मैं मन ही मन सोच लूँ तो क्या बेलपत्र स्वयं चढ़ जाएंगे? मैं उनके चरणों में स्वयं उपस्थित होना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, उमा, उस दिन जब वह पुरानी धोती पहने, भीगी देह और कांपते कदमों से शिवलिंग तक पहुंची, मेरी आंखें नम हो गई। तभी मैंने निश्चय किया कि यदि गिरजा सावन भर इस व्रत को निभा पाई तो मैं उसे वरदान दूंगा जो युगों तक पुण्य का स्रोत बनेगा। देवी पार्वती कहने लगी, स्वामी, फिर तीसरे सोमवार को क्या हुआ? क्या गिरजा पर कोई संकट आया या उसकी यह तपस्या अनवरत चलती रही? शिव जी बोले, हाँ उमा, तीसरे सोमवार को ही तो आरंभ हुई वह विलक्षण परीक्षा, जिसमें गिरिजा को केवल अपनी श्रद्धा नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय भी लेना पड़ा। अब तक सावन अपनी चरम सीमा पर था। नभ से निरंतर वर्षा हो रही थी। गांव के चारों ओर की पगडंडियां दलदल में बदल चुकी थी। छोटे तालाब भी झील जैसे दिखने लगे थे, पर गिरजा का संकल्प अडिग था, बिल्कुल अचल जैसे हिमालय। उस सोमवार की सुबह जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, गिरजा ने अपनी छोटी सी चटाई पर बेलपत्र, अक्षत और जल का लोटा रखा और चल पड़ी उस मंदिर की ओर जो अब भी पुराने पीपल के नीचे अकेला खड़ा था। देवी पार्वती चिंतित होकर बोली, स्वामी, तो क्या अब की बार उसे किसी ने रोका नहीं? भगवान शिव कहने लगे, उमा, कई लोगों ने समझाया, माता पिता ने मनाया, लेकिन गिरजा ने बस एक ही बात कही, मेरे भोलेनाथ आज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और अगर आज मैं नहीं गई तो मेरी भक्ति अपूर्ण रह जाएगी। भगवान शिव की आंखों में स्मृति का तेज उभरा और सच कहूँ माँ, मैं सच में उसका इंतजार कर रहा था। परंतु जैसे ही गिरजा मंदिर के पास पहुंची, गांव के कुछ निष्ठुर युवक उसे देखकर हंस पड़े। हर सोमवार पूजा करती है, क्या मिलेगा इससे? कोई भगवान नहीं आएगा लड़की, बेकार की मेहनत है। गिरजा मुस्कुराई और उनका तिरस्कार सहते हुए बोली, आप सबका विश्वास आपके साथ हो और मेरा मेरे भोलेनाथ के साथ। मैं चमत्कार नहीं चाहती, मैं प्रेम करती हूँ, जैसे एक माँ अपने शिशु से करती है, निस्वार्थ, निःशब्द। देवी पार्वती सुनकर आश्चर्यचकित हो उठी। स्वामी, वो तो ज्ञान की ऐसी बात कह गई जिसे योगी जन भी वर्षों में नहीं समझ पाते। शिव जी बोले, उमा, और फिर वही हुआ जो सच्ची भक्ति में होता है। संध्या ढल चुकी थी। गिरिजा ने संध्या काल की पूजा पूर्ण की, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाए, फिर वहीं बैठ गई। आंखें बंद करके जपती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर पुराना था, जर्जर और गांव की सीमा से बाहर, जहां कोई रात में नहीं जाता था। पर गिरजा निर्भय थी और उसी अंधकार में अचानक एक बिजली चमकी। पूरा मंदिर उजाले से नहा गया और उसी प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ और साथ में थी माँ पार्वती। देवी पार्वती चौंकी, स्वामी, मैं भी वहाँ थी? भगवान शिव मुस्कुराए, हाँ उमा, क्योंकि गिरजा की भक्ति में केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी तो झलक थी। वो जितनी श्रद्धा से मेरा नाम जपती, उतने ही भाव से तुम्हारा भी स्मरण करती। गिरिजा ने आंखें खोली और उसके सम्मुख खड़े थे शिव और शक्ति। लेकिन उस दिव्य क्षण में भी उसने कोई वरदान नहीं मांगा। वो केवल झुकी और बोली, हे भोलेनाथ, हे माँ, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में मैं आपका नाम जप सकूं। मुझे बार बार आपकी पूजा का अवसर मिले,
बस और कुछ नहीं चाहिए। देवी पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, कोई कन्या इतना निर्मल, इतना सहज प्रेम भला कैसे कर सकती है? वो तो जैसे भक्ति का साक्षात रूप थी। शिव जी बोले, और उसी क्षण हमने उसे आशीर्वाद दिया कि सावन में जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी उसे गिरिजा की भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा। शिव जी एक क्षण रुके और फिर बोले, लेकिन उमा, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि चौथे सोमवार पर गिरिजा के जीवन में आया वह मोड़ जिसने उसे सिखाया कि सनातन को चुनना है या संसार को। देवी पार्वती तत्क्षण उठ बैठी। स्वामी, तो क्या मैं सुन सकती हूँ चौथे सोमवार की वो कथा? शिवजी बोले, हाँ उमा, चौथा सोमवार गिरिजा का सबसे कठिन निर्णय, जहां आस्था की परीक्षा प्रेम से बड़ी हो गई। अब गांव में गिरिजा की भक्ति की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। उसकी निडरता, उसका तप और हर सोमवार की पूजा, अब लोग श्रद्धा से उसके चरणों में झुकने लगे थे। उसी समय दूर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का एक प्रस्ताव आया। एक ऐसा परिवार जो धन वैभव से संपन्न था और वर भी शिक्षित और सुशील था। सबने कहा, गिरिजा, ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, विवाह कर लो, तुम बहुत आदरणीय बन जाओगी। पूजा पाठ तो शादी के बाद भी कर सकती हो। देवी पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, तो क्या गिरिजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन भी सावन का सोमवार था और गिरिजा भोर में ही उठ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज का निर्णय मेरा नहीं है। मैं आज केवल भोलेनाथ से पूछूंगी कि वे क्या चाहते हैं, मैं संसार में जाऊं या साधना में रहूं। ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है माँ, मैं केवल उनका आदेश मानूंगी। और फिर हाथों में वही पीतल का लोटा, बेलपत्र और अक्षत और वह प्रेम पूर्ण दृष्टि जो हर सोमवार को केवल एक ही दिशा में देखती थी। गिरिजा चल पड़ी उस मंदिर की ओर जहां उसके शिव विराजते थे। वह शिवलिंग के समक्ष बैठी, आंखें मूंद ली और बोली, हे मेरे नीलकंठ, आज मेरा अंतिम सावन सोमवार है। आज मेरे द्वार पर संसार खड़ा है, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले सकती। मुझे केवल एक संकेत चाहिए। क्या आप अब भी मुझे वैसे ही चाहते हैं? क्या अब मैं संसार की ओर लौट जाऊं? चारों ओर शांति थी। मंदिर के बाहर वर्षा की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, पर गिरिजा की आंखों से अश्रु झरने लगे। वह धीरे से बोली, स्वामी, यदि आप चाहते हैं कि मैं संसार में जाऊं तो आज मेरी पूजा स्वीकार मत कीजिए, पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके चरणों में रहूं तो मुझे आज वह दर्शन दे ही दीजिए जो मेरी आत्मा जीवन भर याद रख सके। देवी पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने शिवजी का हाथ थाम लिया और कांपते स्वर में पूछा, स्वामी, फिर आपने क्या किया? शिवजी की मुस्कान शांत थी और उनकी आंखों में दिव्यता उतर आई। उमा, उस दिन तुम और मैं दोनों एक साथ उस मंदिर में प्रकट हुए, उसी शिवलिंग के सामने जहां गिरिजा की आत्मा बैठी थी, थकी पर समर्पित। हम दोनों ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया और उसे वह दिव्य स्वरूप दिखाया जो केवल परम तपस्वियों को प्राप्त होता है। उसी क्षण गिरिजा की देह स्थूल नहीं रही, उसकी आत्मा ज्योति में विलीन हो गई और वह संसार की सीमाओं से परे भक्ति के ब्रह्मांड में समाहित हो गई। देवी पार्वती स्तब्ध रह गई। स्वामी, तो क्या गिरिजा अब इस लोक में नहीं है? शिवजी बोले, नहीं उमा, वो अब हर सावन में बेलपत्र के रूप में रहती है। जब भी कोई कन्या श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाती है, गिरिजा उसी में समाई होती है। जब कोई स्त्री निर्जल व्रत करती है, उसकी प्रार्थना में गिरिजा की साधना गूंजती है। और जब कोई स्त्री प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपती है, उसके सिर पर अदृश्य रूप से गिरिजा का आशीर्वाद भी होता है। देवी पार्वती ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने शिवजी को नमन किया। उसी क्षण सावन की हरियाली एक बार और जैसे नृत्य कर उठी। बेलपत्र के पत्ते हौले हौले झूमने लगे। मंदिर की घंटियां दूर दूर तक गूंजने लगी।
जैसे समस्त सृष्टि गिरजा के प्रेममय समर्पण को नमन कर रही हो। प्रिय माताओं, बहनों और बेटियों, गिरजा की ये कथा केवल किसी बीते युग की पौराणिक कथा नहीं है। यह उस नारी शक्ति का प्रतीक है जो आज भी हर स्त्री के भीतर जीवित है। आज जब संसार की रफ्तार तेज है, जब जीवन में विकल्पों की भरमार है, तब गिरिजा हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो व्रत हो या कोई निर्णय, ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। गिरिजा हमें याद दिलाती है कि भक्ति का स्वर संकल्प से निकलता है। वो मंदिरों में नहीं, मन के मौन में बसता है। हर उस स्त्री में गिरिजा है जो कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ती, जो माँ बनकर, पत्नी बनकर, बेटी बनकर हर दिन अपनी आस्था को जीवित रखती है। अब आप जब सावन में व्रत करें, जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, जब आप भोलेनाथ को एक दीप अर्पित करें, तो याद रखिएगा गिरजा आपके साथ है। वो आपको देख रही है और मुस्कुरा रही है, और शिव पार्वती की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन के दुख को वैसे ही पोंछ रही है जैसे उन्होंने गिरजा को आलिंगन में ले लिया था। धन्यवाद मेरी माताओं बहनों कि आपने इस कथा को अपने मन और अपनी आत्मा से सुना। अब जब भी आप ये कथा सुनाएं या साझा करें, तो जानिए आप न केवल एक कथा सुना रही हैं, बल्कि एक प्रेम, भक्ति और शक्ति की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा रही हैं। हर सावन सोमवार को इस कथा को पुनः स्मरण करें। अपने घर की कन्याओं, सहेलियों और बेटियों को ये सुनाएं, क्योंकि ये कथा सिर्फ बीते कल की नहीं, बल्कि ये आज की नारी का तेज है। हर स्त्री में गिरजा है, हर सावन में शिव है, और हर सोमवार में पुनः जन्म लेता है एक प्रेम जिसका नाम है भक्ति। जय गिरजा, जय शिव शक्ति, जय सावन मास की।